और संकीर्णता से भी जो पद है परम पद में, आज आपकी कृपा से वो वाणी नहीं जाती, बस उसकी भाषा नहीं थी, सुना हुआ नहीं, उसकी अनुभूति बोल रही थी। गुरु जी प्रसन्न हुए, बोले आज तो नारायण रूप हो गया, अब तो स्वर्ग में या वैकुंठ में जाना भी तेरे लिए तुच्छ हो गया, छोटा हो गया। तुम जहाँ कदम रखेगा वहां वैकुंठ हो जाएगा। बोलते तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ गए थे, सशरीर। ये बात कैसे हो गई? वैकुंठ माना जिसकी बुद्धि कुंठित नहीं होती देह में, मन में, परिस्थितियों में, ऐसे भाव दशा में जो रहते थे, आत्म भाव। और भक्त के भाव में बड़ी शक्ति होती है, हर मन में शक्ति होती है, सबके अपने अपने अनुसार शक्ति होती है। जितनी दृढ़ता है, जितनी दृढ़ता उतनी शक्ति होती है। सर्वांगी विकास करना एक कठिन नहीं है, इसके लिए तत्परता कठिन है। क्यों कठिन है? कि हल्के संग का प्रभाव बहुत, हल्का आकर्षण बहुत हो गया, इसीलिए जीवन ऐसे खप जाता है, आदमी दुखी दुख सहता है, न भोग में तृप्ति और न योग में विश्रांति, दोनों तरफ से बेचारा दुखी दुख सहता है। अच्छा ना, एक सेकंड। जीवन का कोई उच्च लक्ष्य नहीं अच्छा, है। वो 4 में लगा दियो तो ना 11 बजे हल्के दिखावों में, लगा दियो, हल्के आकर्षणों में खप जाता है। जीवन का कोई ऊंचा ध्येय बना लेना चाहिए। ऊंचे में ऊंचा ध्येय तो ये है जीवन दाता का अनुभव कर, अनंत ब्रह्मांडों का जो आधार है उस आधार का साक्षात्कार करना, ये ऊंचा लक्ष्य है। दुनिया में हर इज्जत वाले से ऊंची इज्जत होती है आत्मज्ञानी। हर ऊंचे पद से ऊंचा पद होता है आत्मपद। हर ऊंचे ज्ञान से ऊंचा ज्ञान होता है आत्मज्ञान। सारे ज्ञान इसी से पैदा होते हैं। चाहे सिविल सर्जन का ज्ञान हो, वो आत्मा की सत्ता से होगा। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे अतल का ज्ञान हो, चाहे नरक का ज्ञान हो, सारे ज्ञान का मूल स्थान, उद्गम स्थान आत्मा है। सारे विश्व का नहीं, सारे ब्रह्मांड का। ब्रह्मा जी भी सृष्टि का संकल्प करते हैं, वो भी सत्ता उसी आत्मा से लाते। शिव जी संहार करते हैं, वो भी शक्ति आत्मा से लाते। सारी शक्तियां जो है विश्व भर की, वो उसी विश्व चैतन्य आत्मा से आती है। उस चैतन्य आत्मा का ज्ञान सर्वोपरि है।